लेकिन तुम इंसानों को अपनी छाया में बिठाया। लेकिन बदले में तुम इंसानों ने मेरे लिए क्या किया? तुमने सारे पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से आज इतनी कड़कती धूप पड़ रही है और जल का स्तर भी निरंतर घटता जा रहा है, जिसकी वजह से अब हम पेड़ों को भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यदि इस विनाश को रोकना है तो कोई भी व्यक्ति यदि मजबूरन एक पेड़ काटता है तो उसे उसके बदले में कम से कम 2 पेड़ लगाना है। तभी हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? पुत्र, मैं तो किसी के पास जाकर ये बात नहीं बता सकता, लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें पैर दिए हैं। तुम प्रत्येक व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचा ही सकते हो। यदि तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हें फल खिला सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है पेड़, मैं आपके इस संदेश को जरूर सबके पास पहुँचाऊंगा। गोपाल की यह बात सुनकर पेड़ प्रसन्न हो जाता है और जल्दी से अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है। गोपाल तुरंत ही उन फलों को उठाता है और खाने लगता है। फलों को खाकर गोपाल आगे बढ़ता है। अरे बाप रे बाप, कितनी जोर की धूप पड़ रही है। इस धूप में तो चलना कितना मुश्किल हो रहा है और मुझे प्यास भी लगी है। लेकिन नदी तो पास में ही है, चलो थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूँ। फिर गोपाल नदी में पानी पीता है। आहा, पानी पीकर तो सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। अरे ये क्या, पानी के भीतर ये क्या है जो इतना चमक रहा है? गोपाल तुरंत ही पानी के भीतर अपना हाथ डालता है और उस चमकती हुई वस्तु को बाहर निकालता है। अरे ये तो सोना है, लेकिन इस नदी के भीतर ये सोना आया कहाँ से? वह नदी उन्हीं देवगिरी पहाड़ियों से होकर गुजरती थी, जिसकी वजह से कभी कभी उस नदी में सोना बहकर आ जाता था। तो इसका मतलब ये नदी देवगिरी पहाड़ियों से होकर आती है। चलो मैं जल्दी से गुफा के पास चलता हूँ। गोपाल चलते चलते जल्दी ही देवगिरी की पहाड़ियों में पहुंच जाता है। मैं इस गुफा के भीतर तो आ गया, लेकिन खजाने का तो कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। अरे ये क्या, इस पत्थर के नीचे से ये पानी कहाँ से आ रहा है? कहीं इस पत्थर के पीछे ही तो वो खजाना नहीं छुपा है। चलो इस पत्थर को ही हटाकर देखता हूँ। गोपाल जैसे ही उस पत्थर को छूता है, तभी वह पत्थर अपने आप ही दूर खिसक जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर तो मेरे छूते ही दूर हो गया। गोपाल जल्दी से उस दरवाजे के अंदर चला जाता है तो देखता है गुफा के अंदर हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ था। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितना सारा खजाना है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। चलो मैं जल्दी से अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना ले लेता हूँ। गोपाल जल्दी से एक पोटली भरकर सोना ले लेता है। हाँ हाँ,
इतना सोना मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। इतना कहकर गोपाल खजाने की पोटली को अपने सिर पर रखता है और वहाँ से निकल पड़ता है। रुक जाओ, कौन हो तुम? और तुम इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इस पोटली के भीतर क्या है? अरे सरदार, मुझे लगता है यह आदमी ऐसे नहीं बताएगा। इसकी पोटली को छीनकर हम खुद ही देख लेते हैं कि इसकी पोटली के भीतर क्या है। हाँ हाँ जालिम सिंह, तुम इसकी पोटली को छीन कर ले आओ। अरे लाला, जल्दी से मुझे यह पोटली दे दे। बेचारा गोपाल डर जाता है और उस पोटली को उस डाकू को दे देता है। डाकू जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारा सोना होता है। अरे वाह, इसमें तो सोना है। अरे युवक, तुम्हें ये सोना कहाँ से मिला? जल्दी से बताओ। भाई, ये सोना तो मुझे इसी गुफा से ही मिली है। वहाँ पर तो ढेर सारा सोना पड़ा है। मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना लिया है। क्या कहा? तूने अपनी जरूरत के हिसाब से सोना लिया है? हम लोग जिस सोने को इतने वर्षों से ढूंढ रहे थे, वो सोना तुझे मिला है? हाँ हाँ भाई, वो सोना मुझे ही मिला है। तो फिर चल जल्दी से मेरे साथ और बता मुझे वो सोना कहाँ पर है, नहीं तो हम तुम्हें मारकर इसी गुफा में दफना देंगे। ठीक है भाई, आप मुझे कुछ मत करना, मैं आपको उसी खजाने के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर गोपाल डाकुओं के आगे आगे चलने लगता है और जल्दी ही उस बड़े से पत्थर के पास जाकर रुक जाता है। क्या हुआ, तू यहीं पर क्यों रुक गया? यहाँ पर तो कोई भी सोना नहीं है। अरे भाई, इस पत्थर के पीछे ही तो वो खजाना छुपा हुआ है। क्या इस पत्थर के पीछे वो खजाना है? लेकिन इस पत्थर के पीछे तू गया कैसे? भैया, मैं इस पत्थर को हटाकर इसके अंदर गया था। अरे दुष्ट, तू मुझे मूर्ख बना रहा है कि तूने अकेले ही इस पत्थर को हटा दिया, जबकि हम सारे लोग मिलकर भी इस पत्थर को तिल भर भी नहीं हिला सके, और तूने इस पत्थर को अकेले ही हटा दिया। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सचमुच इस पत्थर को हटाया था और इसके अंदर गया था। यदि ऐसी बात है तो फिर तू मेरे सामने ही इस पत्थर को हटा, जरा मैं भी तो देखूं कि तूने अकेले ही इस पत्थर को कैसे हटा दिया। ठीक है भाई, मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ। इतना कहकर गोपाल जैसे ही उस पत्थर को छूता है तो वह पत्थर फिर से अपने आप ही दूर खिसक जाता है। पत्थर के दूर खिसकते ही गुफा का सारा खजाना साफ साफ दिखाई देने लगता है। खजाना देखकर तो तीनों डाकू पागल ही हो जाते हैं। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई उस सोने की पोटली को वहीं पर छोड़ देते हैं और उस ढेर सारे खजाने की तरफ भागते हैं और गुफा के भीतर घुस जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना है। आखिरकार ये सोना हमारे हाथ लग ही गया। अब हम इस सारे खजाने को यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। डाकू के इतना बोलते ही गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तीनों दुष्ट डाकू उसी गुफा में फंस जाते हैं। गोपाल जल्दी से उस खजाने की पोटली को उठाता है